बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हो। हम कंटिन्यूस फंक्शंस जो है उनको स्टडी कर रहे थे। कंटिन्यूस फंक्शन जो है उसका थीम ये था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो है डोमेन का, उसके ऊपर फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। अगर लिमिट जो है फंक्शन की एट दैट पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो फिर हम कहते थे कि फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है। और सिंपली कंटिन्यूस कब होगा, जब डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी जो है, उसके लिए आपने डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन पढ़ा था कि अगर उस पॉइंट को कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस कोई ऐसी ढूंढी जा सके कि जिसकी इमेज सीक्वेंस जो है उस पॉइंट के इमेज को कन्वर्ज ना करे, यानी कि सी है पर्टिकुलर पॉइंट डोमेन का जिसके ऊपर आपने चेक करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। तो डिसकंटिन्यूस कब होगा, अगर आप जो है कोई ऐसी सीक्वेंस ढूंढ सकें एक्स एन जो उस सी को कन्वर्ज करती होगी, लेकिन एक्स एन की इमेज सीक्वेंस एफ एक्स एन सी की इमेज एफ ऑफ सी को कन्वर्ज ना करे। तो ये था डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन। और ये टू साइडेड था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है सी के ऊपर, डिसकंटिन्यूस है सी पे, तो उसके लिए एक सीक्वेंस मिल जाएगी जो सी को कन्वर्ज करती होगी, लेकिन इमेज सीक्वेंस जो है वो एफ ऑफ सी को कन्वर्ज नहीं करेगी। और ऐसे ही अगर आपके पास फंक्शन जो है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी मिल जाए तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। ये इफ़ एंड ओनली के साथ डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन था। उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह की थी। फिर हमने ये देखा था कि बाज़ दफ़ा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है डिफाइंड नहीं होती, फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, लेकिन उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होती है। तो उस सूरत में फंक्शन को एक्सटेंशन दी जा सकती है, इसको कहते हैं कंटिन्यूस एक्सटेंशन। वो कैसे जी, कि जिस वो पॉइंट्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं था लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती थी। आप क्या करें कि उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन को वही वैल्यू दे दें जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू थी, जो उसकी लिमिट थी। तो इस तरह से आपका फंक्शन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा इनटू अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है जी। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, डोमेन के अंदर नए पॉइंट्स का आ जाना और उसके ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर देना, जबकि पुरानी वैल्यूज़ जो हैं वो जैसे थी, फंक्शन जो जिस तरह से बिहेव कर रहा था वो इफ़ेक्ट उसका वैसा ही रहे, सिर्फ नए पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ भी हमने बात की कि कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके ऊपर लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर नई वैल्यूज़ दे दी जाएँ जो उसकी लिमिट के इक्वल हो, बाकी जो फंक्शन पहले था वही है। तो इसको हमने देखा था। इसके अलावा जो है हमने कुछ एग्जांपल्स भी की थी, जिसमें से दो एग्जांपल्स जो थी इंपॉर्टेंट थी। एक तो थी डिरिख्ले फंक्शन की, कि डिरिख्ले फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन जो है उसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। वो रैशनल्स को वन पे, इरेशनल्स को ज़ीरो पे मैप करता है। और उसके लिए हम डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन यूज़ करते हैं। बेसिकली डिरिख्ले फंक्शन हर रियल नंबर के ऊपर जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो भी रियल नंबर होता है दो ही तरह के हैं, या तो वो रैशनल है या इरेशनल है। फिर हमारा जो डेंसिटी थ्योरम है वो हमें ये कहता है कि हर रैशनल को एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स की लिमिट बनाया जा सकता है और हर इरेशनल को एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स की लिमिट बनाया जा सकता है। तो जब आपका कोई रियल नंबर रैशनल होगा उसको इरेशनल्स की सीक्वेंस के साथ आप जो है अप्रोच कर लें, तो इरेशनल्स की सीक्वेंस की इमेज क्या बनेगी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। और दूसरी तरफ जो पॉइंट है जिसको आप कन्वर्ज करा रहे थे उसकी इमेज बनेगी वन। और इस तरह से एफ एक्स एन कन्वर्ज नहीं करेगी एफ ऑफ सी को। और ऐसे ही अगर आपका इरेशनल है कोई, तो उसकी इमेज ज़ीरो होगी, उसको रैशनल से आप अप्रोच करें, रैशनल्स की इमेजेस वन होंगी, वन वन वन, और वो ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं करेगी, वो वन को करेगी। तो ये टेक्निक थी। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो थॉमस फंक्शन है, थॉमस फंक्शन जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स पे डिफाइंड होता है। एच ऑफ ज़ीरो जो है उसको वन रखा जाता है और जो इरेशनल्स हैं उनको ज़ीरो पे मैप करेगा। ठीक है जी, पॉजिटिव इरेशनल्स। और इस तरह जो पॉजिटिव रैशनल्स हैं अब वो क्या होंगे, वो रेशियोज होंगे नेचुरल नंबर की, एम ओवर एन की फॉर्म में, और एम एन एन आर नेचुरल नंबर्स। तो अब इनको आपका जो थॉमस फंक्शन है, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है एम ओवर एन, तो किस में मैप करेगा, वन ओवर एन के ऊपर। ठीक है जी। तो उसको देखते हैं कि वो जो है आपका इरेशनल्स के ऊपर कंटिन्यूस है और रैशनल्स के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। तो इस चीज़ को देखते हैं कि वो किस तरह से है। जी, सबसे पहले तो ये है आपका डिरिख्ले फंक्शन। ठीक है, रैशनल को वन पे, इरेशनल्स को ज़ीरो पे। नीचे सारी डिटेल जो है उसकी मौजूद है कि अगर सी जो है वो रैशनल है तो उसको इरेशनल्स की सीक्वेंस की लिमिट बना दें।
तो इरेशनल की इमेजेस जो हैं वो 0 0 0 और सी रैशनल है तो इसकी इमेज 1, तो 0 0 0 सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज नहीं करती। और ऐसी सी अगर इरेशनल है तो उसको रैशनल्स की लिमिट बना दें, ठीक है जी। ये नीचे सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये किसी भी रियल नंबर के ऊपर, चाहे वो रैशनल है चाहे इरेशनल है, डिसकंटिन्यूटी क्राइटेरियन को यूज़ करते हुए आपने प्रूव कर दिया है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। ये थॉमे फंक्शन जो है उसका जो है आपके पास एक पिक्चर है, ग्राफ है। जैसे एच ऑफ ज़ीरो 1 था। अब जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है जी, 1/1, 2/1, 3/1। तो वो किस में मैप होंगे, जो नीचे आपके पास लिखा होगा, ठीक है जी। जैसे आपके पास वन 1/1 मैप हो गया 1/1 पे, 2/1 मैप हो गया 1/1 पे, 3/1 मैप हो गया 1/, यानी कि सारे 1 पे मैप हो रहे हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं। और एच ऑफ ज़ीरो भी 1 है, तो ये है आपके पास ज़ीरो का इमेज, 1 का, 2 का, 3 का भी आगे ऐसे होगा। अच्छा, ऐसे आपके पास 1/2 है तो किस पे मैप होगा, 1/2 के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, यही है 1/2। ऐसे आपके पास 3/2 भी 1/2 पे, यानी कि ऊपर वाला जो भी डिनोमिनेटर है वो 1 हो जाएगा और नीचे वाला, सॉरी, न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से आपके पास ये उसका ग्राफ जो है बन जाता है, ठीक है। तो ये है इसकी डेफिनेशन के आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अगर इरेशनल्स लगा रहे हैं, रैशनल्स अगर क्योंकि पॉजिटिव हैं तो m/n और नेचुरल नंबर्स हैं तो इनको आप 1/n पे मैप कर दें, यानी कि ये जो आपके पास न्यूमिनेटर है ये 1 हो जाएगा और ये सर्वाइव कर जाएगा। ये इसका इमेज आ गया, ठीक है। एच ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये जो है कंटिन्यूस है एट एवरी इरेशनल नंबर, हर इरेशनल के ऊपर कंटिन्यूस होता है, और डिसकंटिन्यूस है एट एवरी रैशनल नंबर, ठीक है जी। तो रैशनल नंबर वाला काम तो बड़ा आसान है, ठीक है जी। इफ़ ए इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर तो हम क्या कर सकते हैं जी, कि सबसे पहले तो ये देखें कि जो भी रैशनल नंबर्स हैं ना उनकी इमेज ग्रेटर देन ज़ीरो है। ये यहाँ से नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। चलिए इसको मैंने हैंड राइटिंग में भी किया है तो उससे देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले यहाँ से देख लें कि एच इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एवरी रैशनल नंबर, ठीक है जी। हर रैशनल नंबर के ऊपर डिसकंटिन्यूअस क्यों है जी, कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन ज़ीरो जो है इज़ अ रैशनल नंबर तो एच ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, उसकी रीज़न किया है, ठीक है जी। रैशनल्स हैं तो आपके पास यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं तो इस फॉर्म में होंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो इसको मैं लिखा हुआ है देख लें कि a जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है, एच ऑफ एक्स 1 अगर x जो है वो 0 है, ये अलग से हमने डिफाइन किया हुआ है, और a में मौजूद इरेशनल्स के ऊपर ये 0 दे रहा है, ठीक है, जिनके पॉजिटिव इरेशनल्स के ऊपर, और a में मौजूद रैशनल्स जो कि नेचुरल नंबर्स की रेशियो के तौर पे होंगे उनके ऊपर ये 1/n वैल्यू दे रहा है। जो भी ऊपर इसका न्यूमिनेटर है वो 1 हो जाएगा जब इमेज निकलेगी तो। अच्छा जी, तो अब आपको पता है कि ये सारे जो हैं यहाँ पे रैशनल्स वो किस फॉर्म में हैं, दे आर रेशियोज ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि पॉजिटिव रैशनल है ना, x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो पॉजिटिव रैशनल्स क्या होते हैं, दे आर रेशियोज ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स में आपके पास कभी भी नीचे जो है आपको पता नेचुरल नंबर आना है तो 1 मिनिमम, ठीक है जी, 1 2 3 ऐसे ही होगा। तो आपके पास हमेशा एच ऑफ ए जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, 1/n आएगा ना, ठीक है। इनफैक्ट इट विल बी 1/n फॉर सम n ब्लॉक, ठीक है जी। ये आपके पास लिखा हुआ है ना 1/n, और n क्या है जी, दिस इज अ नेचुरल नंबर। तो कोई इसी तरह का इमेज आएगा जब भी इसको रैशनल दिया जाएगा, तो इनफैक्ट एच ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन ये रैशनल है तो इसको इरेशनल्स की सीक्वेंस की लिमिट के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि आपके पास जो रैशनल्स हैं वो डेंस है आर के अंदर, तो एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स की सीक्वेंस आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी, एक्स एन इन ए ऑफ इरेशनल्स जो कि इसको कन्वर्ज करेगी। अब इस सीक्वेंस की इमेज क्या होगी, इस एक्स एन इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, हर एक टर्म जो है इस सीक्वेंस की उसकी इमेज ज़ीरो होगी। तो इस सीक्वेंस जो है, जो इमेज सीक्वेंस है, उसकी लिमिट भी फिर क्या हो गई, ज़ीरो। एंड दिस इज नॉट इक्वल टू एच ऑफ ए बिकॉज इट वॉज ग्रेटर देन ज़ीरो, वो तो 1/n था।
तो इस वजह से डिसकंटिन्यूटी आपके पास आ गई एट एवरी रैशनल नंबर, हर रैशनल नंबर के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, अब रह गया दूसरा काम कि इर्रेशनल्स जो हैं, इर्रेशनल्स के ऊपर कंटिन्यूस है। तो उसके लिए आपने क्या किया कि आपने ले लिया कोई जो है बी ले लिया, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ ए के अंदर एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है जी। बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन क्यू प्राइम, इर्रेशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है जी। इस ये जो लिखा हुआ सिंबल, इसका सिंपली मतलब ये है कि ग्रेटर देन जीरो इर्रेशनल नंबर। अच्छा, साथ साथ मैंने समझाने के लिए उसको वैल्यू भी दे दी, जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, 3.14159 है, ठीक है, एटसेट्रा आगे भी चलती जाती वैल्यूज। तो ये एक इरेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया। अब आपके पास मीन्स बी इज़ अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की जो है वो डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है जी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बेसिकली आपने, अगर आपको याद हो, वो पढ़ी थी कि आपके पास एक जिस पॉइंट के ऊपर आप, जैसे यहाँ पे बी के ऊपर उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो बी का एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड बनाएं, ठीक है, कि उसमें से जब इनपुट किसी भी एप्सिलॉन के अगेंस्ट, ठीक है जी, एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड एग्जिस्ट करता हो, एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता हो कि जब भी बी के उस डेल्टा नेबरहुड में से इनपुट्स दी जाएं, तो आपके पास आउटपुट्स जो हैं वो वैल्यू एट बी के एप्सिलॉन नेबरहुड में आ जाए, ठीक है, कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन बेसिकली उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। तो कोई इरेशनल नंबर ले लिया, अब कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, ये वो एप्सिलॉन है कि आप अपनी आउटपुट्स जो हैं वो एफ ऑफ बी के अराउंड एप्सिलॉन नेबरहुड में लाना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसको भी कोई वैल्यू दे दी, फॉर एग्जांपल कि मैंने नीचे लिखा हुआ है समझाने के लिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने बी को आपको समझाने के लिए पाई कोई इरेशनल नंबर की वैल्यू दे दी और एप्सिलॉन को फॉर एग्जांपल मैंने 1 दे दिया, ठीक है जी। अब वी कैन फाइंड अ नेचुरल नंबर एन नॉट। अब ये आपके पास आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ठीक है जी, कि कोई भी ऐसा रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा जिसका रेसिप्रोकल जो है उससे लेस होगा, ठीक है जी। तो अब आप एक नेचुरल नंबर एन नॉट ऐसा ढूंढ सकते हैं कि उसका रेसिप्रोकल जब ले जाएगा 1/n0 किया जाएगा तो इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ जी कि एप्सिलॉन 1 है, तो 1/2, 2 एक नेचुरल नंबर है, वो भी लेस देन एप्सिलॉन है। 1/3, 1/4 मैंने समझाने के लिए जो है, ठीक है जी, मैंने लिख दिया है कि इन आवर केस वी में टेक एन नॉट कुछ भी ले सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लें, 1/2 लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन 1 लिया हुआ है, ठीक है। हम इनको वैल्यूज़ दे रहे हैं ताकि चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। तो चलो जी, हमने जो है थोड़ा सा ताकि कुछ वैल्यूज़ हमारे पास निकलें भी, तो इसको वैसे तो 2 से काम चल सकता था, 3 से भी, लेकिन थोड़ा सा बड़ा ले लिया कि एन नॉट इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है 1/4 इज लेस देन 1, ठीक है, 1 आपका एप्सिलॉन है और 4 जो हो गया ये एन नॉट। अच्छा, असल जो है वो जो उसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसने यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी। इस इस जो है सेंटेंस को समझने के लिए हमने ये सारी जो है मशक्क़त की है कि देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स विद डिनोमिनेटर लेस देन एन नॉट इन द इंटरवल दिस। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको एन नॉट एक लिया, कोई एप्सिलॉन को भी वैल्यू दे दी, ठीक है जी, और बी को भी वैल्यू दे दी, ताकि ये जो लाइन है आपको समझ आ जाए कि वाकई दे आर only a finite number of there are only a finite number of rationals with denominator less than n naught in this interval, ठीक है, कि क्यों है। तो इस चीज़ के ऊपर सिर्फ हम समझने के लिए सारा कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है जी। एप्सिलॉन 1 हो गया, एन नॉट फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, बहुत सारे एन नॉट, एनी जो है नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सारे एन नॉट का रोल प्ले कर सकते हैं। मैंने 4 लेके देखा, देखते हैं क्या होते हैं। अच्छा, देन it is claimed that there are only a finite number of rationals with the denominator less than n naught। n naught क्या है जी? 4। तो 4 से लेस डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए जी? 4 से लेस है जी आपके पास 1 2 3, ठीक है जी। इन द इंटरवल b-1 b+1, इस इंटरवल, ये इंटरवल क्या बनता है जी? π-1 π+1, ठीक है जी। तो इस तरह से ये इंटरवल आपके पास आ गया, b-1 b+1 क्या बन गया जी? 2.14159, 4.14159 एंड सो आगे आपको पता ही चलता जाता है, ये इरेशनल जो है वो नंबर है। अच्छा जी,
अब एन नॉट जो है वो 4, तो डिनोमिनेटर्स लेस देन 4 कौन से रह गए आपके पास, 1 2 3। तो आपने आपने देखना है कि ऐसे रैशनल नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर सॉरी हाँ डिनोमिनेटर 1 2 या 3 हो, और इस इंटरवल के अंदर वो नंबर हो, उनकी तादाद हमेशा फाइनाइट है। ठीक है जी, सही है। अब हम देख लेते हैं वो तादाद क्यों फाइनाइट है। अच्छा, रैशनल्स विद डिनोमिनेटर 1, ठीक है जी। अब इस इंटरवल के अंदर देखने हैं कि डिनोमिनेटर 1 वाले रैशनल कौन से हैं। ठीक है, 1 से आप रैशनल किस तरह से बनाते हैं, 1 को डिनोमिनेटर रखें, ऊपर नेचुरल नंबर लगाते जाएं, क्योंकि आपके ये रैशनल सारे क्या है, पॉजिटिव रैशनल है। ठीक है, जो एक्चुअली पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। ठीक है, एनज आ जाएंगे सारे। अगर आपके पास डिनोमिनेटर 1 है तो कौन से रैशनल नंबर्स हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 एंड सो ऑन। अच्छा, उनमें से देखें इस इंटरवल में कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं। एक तो 3/1 है और एक 4/1 है, तो दो रैशनल नंबर्स हैं आपके जो इस इंटरवल के अंदर आपको मिलेंगे, 3 और 4। कौन से, जिनका डिनोमिनेटर 1 है। हम वो सारों की बात करेंगे जिनका डिनोमिनेटर एन नॉट यानी कि 4 से लेस है, यानी कि जिनके डिनोमिनेटर 1 हो सकते हैं, जिनके 2 हो सकते हैं, जिनके 3। अच्छा, हम अब हमने क्या किया, हमने वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बना के देखें जिनके डिनोमिनेटर्स 2 हैं। तो क्या किया जी, सारे नेचुरल नंबर्स के नीचे बारी बारी 2 लगाते जाएं बस। 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव आपके पास रैशनल नंबर्स बन जाएंगे जिनके डिनोमिनेटर 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, डॉट 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 सो ऑन। अच्छा, इनमें से आप देखना है कि इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे 5/2 जो है ये आपका बनेगा 2.5, ऑफ कोर्स इस इंटरवल में है, लेकिन इससे पीछे अगर आप आए, जैसे आपके पास 4/2 है, तो वो 2 बनता है, वो इस इंटरवल से बाहर आ जाएगा। तो 5/2 इसमें है, 6/2 जो कि 3 है, 7/2 3.5, 8/2 4। अच्छा, और उसके बाद 9/2 नहीं है, वो आपका 4.5 बन जाएगा, वो इस इंटरवल से बाहर आ जाएगा। तो दोबारा से वो वाले पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो इस इंटरवल में मौजूद हैं, जिनका डिनोमिनेटर 2 है, उनकी तादाद ये हो गई। ओके, नेक्स्ट, उन रैशनल नंबर्स की तादाद जिनका डिनोमिनेटर 3 हो। 3 वाले सारे रैशनल नंबर्स लिख लें जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि आपकी डोमेन ये है ना पॉजिटिव रियल नंबर्स वाली, तो उसमें से कौन से 3 नीचे लिखे हैं और ऊपर नेचुरल नंबर्स बदलते जाएं, 1 2 3 4, सब के नीचे 3 3 3 3। ये सारे रैशनल नंबर्स हो गए पॉजिटिव रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 3। ठीक है, बेसिकली ये टेक्निक थी इस चीज़ को समझने के लिए। अच्छा जी, तो आप बहरहाल इसमें देख लेंगे कि इनमें से जो इनमें इस इंटरवल में आने वाले हैं वो कौन से जी, 7/3। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा 2.1 से कुछ ज़्यादा आ जाएगा ना मेरे ख्याल में। 7/3 करते हैं तो 1 मिनट में आपको चेक करके बताता हूँ कि ये 7/3 जो है वो क्या आता है जी। 7/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.33। तो ऑफ कोर्स ये इस इंटरवल में है, लेकिन अगर 6/3 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, वो इस इंटरवल से बाहर हो जाएगा। अच्छा, 8/3, 9/3 आपका 3 हो गया, 10/3 जो है 3.33 हो गया, 11/3 भी इसी में हो गया, 12/3 जो है वो 4 होता है। ठीक है जी, और जब आप 13/3 करेंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या आता है। 13/3 जो है वो आ गया 4.33, तो वो इस इंटरवल से बाहर निकल गया। तो इस तरह से आपके पास आ गए 1 2 3 4 5 6। तो 6 ये, 4 ये, 10 और 2 ये रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये वो सारे रैशनल नंबर्स हैं जिनके डिनोमिनेटर लेस देन 4 हैं और वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे लिखी गई थी। ठीक है जी, जो तो ये इन जनरल आपके पास अब आपने याद रखना है कि ये बात जो लिखी हुई है कि कोई भी एप्सिलॉन लिया जाएगा, एक आपको नेचुरल नंबर मिलेगा कि 1/that नेचुरल नंबर जो है वो लेस देन जो भी एप्सिलॉन चूज़ किया होगा उससे लेस हो जाएगा, और फिर इससे लेस डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर्स जो इस इंटरवल में आपको मिलेंगे b-1 से लेके b+1, उनकी तादाद हमेशा फाइनाइट होगी। अच्छा, इसका अब हमें फ़ायदा क्या होगा ये भी साथ देख लें। ठीक है, ये तो सारे मैंने अलग करके लिख दिए हैं कि इस इंटरवल में जो रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर लेस दैन 4 थे वो ये वाले हैं टोटल। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका हमें ये फ़ायदा होगा इनकी फाइनाइट तादाद होने का कि हम एक ऐसा डेल्टा चूज़ कर सकते हैं
कि ये सारे जो हैं आपके रैशनल नंबर्स उस बी के नेबरहुड में से निकाल दिए जाएं। ठीक है, नाउ वी कैन टेक अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सो स्मॉल सच दैट, अब आप बी का डेल्टा नेबरहुड, ठीक है, ये अब हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जब हम डेल्टा नेबरहुड की बात कर रहे हैं बी के, तो वो एक ओपन इंटरवल होगा, बी माइनस डेल्टा से शुरू होगा और बी प्लस डेल्टा से। डेल्टा इतना छोटा रखा जा सकता है कि अब इस नेबरहुड बी माइनस डेल्टा से लेकर बी प्लस डेल्टा वाला जो ओपन इंटरवल मैंने बनाया है, इसके अंदर इनमें से कोई नहीं आएगा। इट विल कंटेन नन ऑफ दिस। ठीक है, दिस नेबरहुड कंटेन्स नो रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर लेस देन एन नॉट। और मैंने उसको समझाने के लिए भी फॉर एग्जांपल ले लिया कि मैं जिस इस केस में डेल्टा लेता हूँ 0.1। ठीक है जी, तो अब मेरा जो है वो नेबरहुड क्या बन गया, बी मेरा था पाई, तो ये हो गया मेरा नेबरहुड बन गया, ये पाई माइनस 0.1 से शुरू होगा और पाई प्लस 1 तक जाएगा, जो कि ये बन गया 3.0 हो गया। अब यहाँ वाला 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 41519 जो भी था, और ऐसे ही 3.14159 था, तो यहाँ पे 0.1 की जगह 0.2 हो गया। तो ये है वो नेबरहुड, ये बी का नेबरहुड है। आपका पाई जो है इनके दरमियान है। ठीक है, ये है आपका पाई माइनस डेल्टा, ये है पाई प्लस डेल्टा। और अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप चेक करें कि इनमें से कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइनाइट है। इस वजह से हमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम हमेशा इनको वहाँ से उठा के बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, तो हमने इनको बाहर फेंक दिया, एक ऐसा डेल्टा चूज़ कर लिया कि इस ओपन इंटरवल के अंदर जो कि बी के ऊपर एक डेल्टा नेबरहुड है, इसमें इनमें से कोई शामिल नहीं होगा। ठीक है जी, उसकी रीज़न जो है वो हमें आगे अब समझ आ जाएगी कि जब बाकी जो बच गए हैं उनके इमेजेस लिए जाएंगे तो क्या आएगा। अच्छा, नाउ नो रैशनल नंबर गिवन अबव बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड ऑफ बी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इनमें से इस नेबरहुड में से जब भी कोई एक्स लिया जाएगा तो वो कौन से होंगे, वो ऐसे होंगे कि उनका जो है डिनोमिनेटर, ठीक है जी, वो इनसे छोटा नहीं होगा बल्कि इनसे बड़ा होगा। ठीक है जी, या तो बराबर लगा लें, चलें बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है जी, सही है, चले ये भी लगा लें, हो सकता है जी वो बराबर हो या बड़ा हो। ठीक है, बराबरी वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 था, तो अब 4 से लेस वाले जो थे ना वो सारे निकल गए, ये रैशनल नंबर्स निकल गए, ये डिनोमिनेटर 1 वाले, ये डिनोमिनेटर 2 वाले, ये डिनोमिनेटर 3 वाले। तो अब इसमें से इस नेबरहुड में से जब भी कोई एक्स लगाया जाएगा तो उसके लिए दो चांसेस हैं, या तो वो इरेशनल है, अगर इरेशनल नहीं है और रैशनल है तो वो ऐसा है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो इनसे बड़ा होगा। ठीक है जी, 1 2 3 से बड़ा क्या होगा, 4 होगा, 5 6 7। ठीक है जी, 4 से लेस डिनोमिनेटर वाला वहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा। तो होगा क्या, यानी कि इन जनरल जो है 4 नहीं लिखा जाएगा, इन जनरल हम एन नॉट की बात कर रहे हैं कि अब उनके डिनोमिनेटर, ये तो हमने सारा समझने के लिए उसको एन नॉट को 4 लिया था। तो बेसिकली अब ये एक आपको ऐसा डेल्टा नेबरहुड मिल गया है बी का जिसके अंदर जितने भी रैशनल्स हैं, ठीक है जी, उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ठीक है जी, तो अब होगा क्या जी, एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ बी, बी क्या था, इरेशनल, इरेशनल था, तो एच ऑफ बी तो हो गया ज़ीरो, बाकी क्या रह गया, एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स का मॉड। अब एच ऑफ एक्स जो है आपको पता है वो एक पॉजिटिव जो है, या तो वो ज़ीरो होगा या 1/n होगा, तो इसलिए मॉड सेंस नहीं बना रहा। ठीक है जी, तो एच ऑफ एक्स आ गया। ठीक है जी, अब ये क्या होगा, या तो ऐसे रैशनल नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर एन नॉट हैं या उससे भी बड़े हैं। अगर तो ये वो वाले हैं जिनके डिनोमिनेटर एन नॉट हैं तो ये इक्वल टू 1/n0 आ गया। ठीक है, क्योंकि इमेज क्या है एच ऑफ एक्स की, अगर ये इरेशनल है तो ज़ीरो हो गया, अगर एक्स भी इरेशनल है तो ये भी ज़ीरो हो गया, फिर भी ये किसी पॉजिटिव रियल नंबर से लेस रहेगा। और दूसरी सूरत में ये रैशनल नंबर हो सकता है, अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर क्या है, इसका डिनोमिनेटर या तो एन नॉट है या उससे भी बड़ा है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इट विल बी लेस देन इक्वल टू 1/n0। ठीक है जी, यहाँ पे 1 ओवर समथिंग मोर देन एन नॉट होगी, क्योंकि ये अब सारे वो रैशनल्स बचे हैं। ठीक है, 1 ओवर इक्वल टू और मोर देन एन नॉट के, ये वो सारे रैशनल्स हैं एक्स जो है कि जिनके नीचे वाला जो है जिसको आप डिनोमिनेटर कहते हैं वो या तो एन नॉट है या उनसे बड़ा होगा। तो रेसिप्रोकल जो है 1/x जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी 1 ओवर जो भी नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा जी,
अगर तो एन नॉट के बराबर का है तो इक्वालिटी आ गई, अगर वो डिनोमिनेटर जो है वन ओवर जो भी नीचे लिखा हुआ है वो एन नॉट से बड़ा है तो और लेस हो गया, तो लेस देन इक्वल टू वन ओवर एन नॉट विच विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो बेसिकली आपने एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड बना लिया है बी का कि जब उसके अंदर से एक्स दिए जाएंगे तो आउटपुट्स जो हैं वो लेस देन एप्सिलॉन होंगी किसी आर्बिट्ररी एप्सिलॉन के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ सारा लिख दिया है कि ऑल एक्स आर आइदर इरेशनल, इरेशनल है तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस एप्सिलॉन से और वन ओवर एन नॉट से ज़ीरो छोटा ही होगा, बिकॉज दीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो स्ट्रिक्टली, सॉरी वन ओवर एन नॉट भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, एप्सिलॉन भी। तो एच ऑफ एक्स अगर ज़ीरो है तो ऑफ कोर्स इट विल बी लेस देन वन ओवर एन नॉट। अच्छा जी, अगर ये रैशनल है तो किस तरह का है, रैशनल्स विद डिनोमिनेटर ग्रेटर देन एन नॉट, तो वहाँ यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, वन ओवर दैट डिनोमिनेटर विच इज़ ग्रेटर देन एन नॉट, तब भी ये लेस देन या इक्वल टू वन ओवर एन नॉट होगा। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे एक मैंने राइटिंग में मिस्टेक हुई है, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन और इक्वल भी है यहाँ पे, याद रखना है। ठीक है जी, हमने सिर्फ जो है वो लेस वाले जो है उनको निकाला है। ठीक है, ये इस बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ऐसा है विच कंटेन्स नो रैशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर लेस देन एन नॉट, इक्वल टू एन नॉट वाले भी हैं और उससे ग्रेटर भी हैं, तो ये एक यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ऑल रैशनल विद डिनोमिनेटर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, तो इनका इमेज क्या बनेगा, ऊपर वाला वन कर दिया जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या है जी, इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट, तो इसी लिहाज से फिर यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है जी, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ यही वाला साइन आ जाएगा और यहाँ भी इक्वालिटी आ जाएगी, ये हमने ठीक कर लेना। ठीक है जी, ये एक पॉइंट था आपको समझाना, तो ये इसने एक लाइन लिखी थी तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो मैंने इसके ऊपर फिर ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।